कि आप किसी ऐसे अनुभव से गुजरना चाहते हैं जो आपके दोस्तों और परिवार को बताते वक्त आपकी आत्मा तक को हिला के रख दे, जिसे देखने के बाद लोगों की चीख निकल जाती है? तो अंदर जाने के बारे में तो छोड़ ही दो। वैज्ञानिक समझ या प्रकृति के नियमों से परे किसी शक्ति के कारण यह जगह आज भी खंडर पड़ी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, हम में से कितने लोग भूतों में विश्वास करते हैं? क्या वे वास्तव में मौजूद है? क्या उन्हें महसूस किया जा सकता है? सिर्फ विश्वास करने वाले ही कमेंट में घोस्ट लिखेंगे, और जो विश्वास नहीं करते हैं उन्हें मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें और बाद में बताएगा कि भूत सच में होते हैं या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So back to what I was भानगढ़ का किला। राजस्थान का भानगढ़ किला भारत में सबसे ऊपर आता है, जिसमें भूतिया चीजें होती है और देखी जाती है। यह किला राजस्थान के अलवर और जयपुर के बीच में पड़ता है। इस शहर की स्थापना 1573 में भगवत दास के शासन के दौरान हुई थी। सदियों बाद जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो जयसिंह द्वितीय ने 1720 में बलपूर्वक भानगढ़ को अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद भानगढ़ की आबादी कम होती गई और 1783 के अकाल के बाद यह शहर निर्जन बना हुआ है। इस किले के आसपास दूर तक कोई भी इंसानी बसेरा नहीं है और यही बात इस किले को और भी ज्यादा डरावना बनाती है। भानगढ़ में पाए जाने वाले गांव के लगभग सारे घर बिना छत के हैं और इसके पीछे का कारण बहुत ही खौफनाक और मिस्टीरियस है, जिसका कारण बताया जाता है कि अगर कोई इस घर की छत बनाता है तो वो अपने आप टूटकर गिर जाती है। मतलब कोई इस घर की छत यूं बनाता है तो वो यूं गिर जाती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। भानगढ़ के किले में रात को जाने पर सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया हुआ है और ASI ने एक बड़े से बोर्ड पर चेतावनी भी लिखी है, जो कुछ इस तरह है: सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमा में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। इन निर्देशों का पालन न करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। भारत के भूत शहर में कदम रखने से पहले सावधान रहे। लंबी दहर खदानें मसूरी के बाहरी इलाके में स्थित है। कुछ साल पहले इस इलाके में खदानें और चूना खदानें थी, लेकिन असंख्य ट्रक दुर्घटनाओं और सुरक्षा सावधानियों की अनियमितताओं के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था। यह अनुमान लगाया गया है कि इस इलाके में 50,000 से ज्यादा वर्कर्स रहते थे, लेकिन उनमें से बहुत से अनुचित खनन के कारण फेफड़ों की बीमारियों के कारण दर्दनाक मौत मर गए थे। लोग अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। रात के समय कुछ पर्यटकों ने यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनने का दावा किया है। कई लोगों को ड्राइविंग करते समय घातक सड़क दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है और सबसे हालिया दुर्घटना लंबी दहर खदान के पास हुई एक हेलीकॉप्टर की चौंकाने वाली दुर्घटना है। साथ ही में इस इलाके में एक चुड़ैल के देखे जाने की अफवाह भी है और सर्दियों के दौरान ये इलाका काफी ठंडा हो जाता है। कुर्सेओंग में 2 हिल को अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा असामान्य गतिविधियों का अड्डा बताया जाता है। विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल को ऐसी जगह माना जाता है जहां आत्माएं रहती है। लोगों का मानना है कि दिसंबर से मार्च तक 3 लंबे महीनों के लिए स्कूल बंद होता है, लेकिन तब भी स्कूल में से लोगों के चलने की आवाजें सुनाई देती है। ऐसा शायद इसलिए भी होता होगा क्योंकि स्कूल के पास वाले जंगल में बहुत समय पहले अनगिनत लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो शायद अब उन्हीं लोगों की आत्मा स्कूल में घूमने आती होगी और बोलती होगी, बच्चे नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम पढ़ेंगे। अबे साले। लेकिन लोगों का कहना है कि आत्माएं उसके कातिल को नहीं छोड़ेगी। ओह, तो आत्मा इसलिए आती है। लेकिन भाई स्कूल में क्या है, जंगल में ढूंढो। जंगल में तुम लोगों को मारा है तो मिलेंगे तो शायद तुम्हारे कातिल तुम्हें जंगल में ही मिलेंगे। जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं और इसका आनंद लेते हैं। अपने हो गया। और कई लोग लोगों को डराने में ही मजा लेते हैं। ये भाई साहब लोग जो है इसी में मजा कर रहा है, देखिए। बाकी लोग अनजान बने रहना ही पसंद करते हैं। अपने हो गया। पर्यटकों और शोधकर्ताओं द्वारा लगातार पूछताछ और खोजबीन से केवल अनसुलझे सवाल ही हाथ लगते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है जिसे मौत की सड़क कहा जाता है, जहाँ पर एक सिरहीन लड़के को लोगों का पीछा करते हुए देखा जाता है। यह बिना सर का लड़का सड़क की ओर चलता चलता जंगल में गायब हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिसने भी इस सिरहीन लड़के को देखा है वो उसके भूत से सपने में भी बच नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है, क्योंकि इन लोगों को हर जगह वह बिना सर का लड़का ही दिखाई देता था। और बस ये पूरी जगह एक अजीब सी शक्ति से और ऐसी ही भूतिया कहानियों से भरी हुई है और इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली 14वीं शताब्दी में राजा अग्रसेन द्वारा बनाई गई थी। यह कम देखी और सुनी संरचना कनॉट प्लेस के बहुमंजिल इमारत के बीच बसी हुई है। इस स्मारक का एक महान ऐतिहासिक महत्व है जो विस्मय और रहस्य से लिपटा हुआ है और इसे एक भूतिया जगह के रूप में भी देखा जाता है। कई बार यहाँ पर आए पर्यटकों को इस जगह पर कुछ अजीब महसूस हुआ है। खैर क्या महसूस हुआ है वो वही जाने, हमें क्या पता।
लोगों का यह भी कहना है कि यह बावली शैतानों का घर बन चुकी है, लेकिन अभी देखने पर यह सिर्फ हजारों चमगादड़ों और कबूतरों का घर लगता है। बाकी असलियत हमें क्या पता। खैर, आपको क्या लगता है, यह बावली किसका घर है, शैतानों का या फिर कबूतर और चमगादड़ों का? डिसूजा चोल। मुंबई के माहिमा में मौजूद डिसूजा चोल को भी एक भूतिया जगह के रूप में देखा जाता है, जहाँ भूत प्रेत या पिशाचों का वास है। और इस चोल के भूतिया होने का कारण है कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक औरत कुएं में से पानी भरते हुए कुएं में गिर गई थी, और कुआं इतना गहरा था कि उसमें से उस औरत का कुछ पता ही नहीं चला, और बस हो गया भूतों का सिलसिला शुरू। और कहा जाता है कि वो औरत हर रात को उस कुएं के आसपास ही भटकती है, और लोगों का दावा भी है कि उन्होंने कई बार यहाँ पर एक सफेद भूत या भूतनी को देखा है, जिसे वो लोग उस औरत का नाम देते हैं। लेकिन इस भूत की अच्छी बात यह है कि वो कभी भी किसी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचाती है, बस रात पर घूमती है और सुबह होते ही हवा में गायब हो जाती है। ऐसे ही भूत मुझे पसंद है, जो अपने काम से काम रखे और दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाए। कमेंट में बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और आप चाहते हो कि हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाए तो कमेंट में जरूर बताना। अगर ज्यादा कमेंट आए तो हम आपके लिए इसका दूसरा पार्ट जरूर बनाएंगे, और जल्द से जल्द बनाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नितिन गोधानी को, ताकि हमें और ज्यादा अच्छे और बेहतरीन वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।